अगले ही दिन शहजादी अल्फिया को देखने के लिए एक शहजादा आने वाला था। राजा गंभीर स्वर में मंत्री से बोले, मंत्री जी, आपने हमें अब तक यह नहीं बताया कि वह शहजादा कब पहुंचेगा। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, प्रातः से दोपहर तक उनके पहुंचने की संभावना है। राजा ने कहा, राजभोज और स्वागत की संपूर्ण व्यवस्था कर दीजिए। मंत्री ने मस्तक हिलाकर कहा, जैसी आज्ञा आपकी। इतना कह मंत्री त्वरित अपने कर्तव्य में लग गया। राजा ने रानी की ओर दृष्टि फेरते हुए कहा, रानी साहिबा, हमारी लाडली शहजादी को सुसज्जित करो। आज उसका भावी जीवन साथी उसे देखने आने वाला है। रानी मंद मुस्कान के साथ बोली, महाराज, हमारी अल्फिया को क्या सज्जा की आवश्यकता, वह तो बिना श्रृंगार के भी अप्सरा सी प्रतीत होती है। मुझे विश्वास है उसकी एक झलक पाकर शहजादा अपना हृदय उसी क्षण समर्पित कर देगा। उधर वह शहजादा अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों सहित घने वन मार्ग से महल की ओर अग्रसर था, परंतु उसी वन में वह ग्वाला, जो अपने प्रतिशोध और योजना के लिए तैनात था, उनकी राह जोह रहा था। उसे अब अपनी प्रतिज्ञा निभानी थी। जब शहजादा की सवारी उस वन के मध्य पहुंची, ग्वाले ने मार्ग का फाटक बदला, सूखी पत्तियों में आग लगाई और उनमें मिर्च की धूल डाल दी। क्षण भर में हवा तीव्र धुएं और तीखे झोंकों से भर उठी, जिसकी जलन ने चारों ओर अराजकता फैला दी। ग्वाले ने अपने मुख पर गमछा बांधा, धुएं में प्रवेश किया और शहजादा को पकड़ लिया। उसे समीप की गुफा में ले जाकर बेहोश कर दिया। फिर उसके वस्त्र पहन स्वयं एक ओर खड़ा हो गया, ताकि जब धुआं हटे तो वह किसी राजकुमार के समान प्रतीत हो। धीरे धीरे जब धुआं छौंटा, शहजादे के सैनिकों ने इधर उधर खोज आरंभ की। दूर खड़ा एक सुसज्जित व्यक्ति उन्हें दिखा। एक सैनिक आगे बढ़कर बोला, हुजूर, आप यहाँ कैसे आ पहुंचे। ग्वाला, जो अब नकली शहजादा बन चुका था, क्रोधित स्वर में बोला, मैंने भी उस विषैले धुएं को सहा है। विलंब मत करो, शीघ्र मेरा अश्व लाओ। सैनिक कुछ समझ न पाए और उसके आदेशानुसार चल पड़े। थोड़ी देर में वे सब राजमहल पहुंच गए। ग्वाला भीतर प्रविष्ट हुआ तो उसका हृदय भय और संशय से कांप उठा, परंतु उसने साहस बटोरा और राजसी ठाट से भीतर प्रवेश किया। वह गरिमामय स्वर में बोला, तुम सब यही ठहरो। यदि मैं संध्या पूर्व न लौटूं तो हमारे राजमहल में जाकर सूचित कर देना कि मैं अपनी शहजादी को संग लेकर प्रस्थान करूंगा। जब राजा को सूचना मिली कि शहजादा कामरान पधार चुके हैं, तो उन्होंने स्वयं उनका स्वागत करने हेतु दरबार का रुख किया। यह उनका प्रथम मिलन था, अतः कोई भी शहजादे का मुख पहचान न सका। ग्वाले ने नकली दाढ़ी मूंछ बांध रखी थी और शाही पोशाक पहने खड़ा था। उसे देखकर दरबार के समस्त जन उसकी शान शौकत से अभिभूत हो उठे। स्वागत सत्कार का ऐसा आयोजन हुआ मानो स्वयं इंद्र के राजदूत पधारे। आगे जानने के लिए बने रहें। राधे राधे।